जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 14 दिन बीमार होने के बाद जगन्नाथ जी आज सबको दर्शन देंगे। और वही जगन्नाथ जी कल रथ के ऊपर आरूढ़ होके सभी को, मतलब जो मंदिर में नहीं आना चाहते हैं, जिनके पास मंदिर में आने के लिए भी समय नहीं है, ऐसे सब हमारे जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए मंदिर से खुद बाहर निकल के रथ पे आरूढ़ होके सभी को दर्शन देंगे, सभी का कल्याण करेंगे। इसलिए उनका नाम है, भगवान का एक नाम है जगन्नाथ, जगत के नाथ। और नाथ का मतलब है एक तरह से मालिक। और मालिक जो होता है वो हमेशा चाहता है कि सेवकों का कल्याण करे, है कि? तो ये जो रूप है जगन्नाथ जी का वो विशेष है, जो केवल और केवल कृपा देने के लिए प्रकट हुए हैं। और पुराण में लिखा है, रथम तो वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे भगवान को रथ पे आरूढ़ होते हुए जब भी हम दर्शन करेंगे तो केवल दर्शन मात्र से ही हमारा उद्धार हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे। तो जैसे हम रोज माला जप करते हैं, ऐसे बताते हैं कि भगवान को रथ पे जब भी आरूढ़ हो जाते हैं तभी भक्त लोग बड़ी प्रेम और भक्तिभाव से उनको खींचते हैं। वो गोपियों का भाव है, वो ब्रजवासियों का भाव है, वो ऐसा भाव है जहाँ पे ब्रजवासी भगवान को पुनश्च ब्रज में लेके जाना चाहते हैं, है कि नहीं? ये जो प्रेम और भक्ति भाव का भाव है वो प्रकट हो जाता है जब भी भक्त भगवान का रथ को खींचते हैं। अगर हम थोड़े समय के लिए ये सोचेंगे कि हम लोग रोज माला तो खींचते हैं, 108 मली एक माला में होता है। बड़े ध्यान लगा के हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलते हुए माला खींचते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वही है, जैसा कि हम लोग रथ की डोरी को खींचते हैं और भगवान को कहते हैं कि आइए भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे या हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो उसी तरह जैसे ही जप करते हैं उसका भी मतलब यही है कि नहीं? ये भगवान, अभी मेरा हृदय जो है इतने सारे अनर्थों से भरा हुआ है, कूट कूट के अनर्थ भरे हुए हैं हृदय में, आपके प्रति कोई प्रेम का भाव भक्ति का भाव है ही नहीं। और अगर आप कृपा करेंगे तो शायद ये अनर्थ नष्ट हो जाएंगे और आपके प्रति जो प्रेम की भावना है वो प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी हम लोग रोज माला खींचते ना, जैसे 1 मनी 2 मनी, तब ये सोचना चाहिए कि हम लोग एक तरह से भगवान के रथ को खींच रहे हैं, भगवान के प्रेम और भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एक तरह से हम लोग भी रोज रथ यात्रा ही कर रहे हैं। जो रथ यात्रा का भाव है, भगवान को अपनी तरफ खींचना, वही भाव हमारा होना चाहिए जब भी हम लोग माला जप करते हैं। और अंत में यही भाव को प्रकट होना है जब भी हम लोग प्रामाणिकता से माला जप करेंगे, तो निश्चित ही हमको ढेर सारी सेवा जगन्नाथ जी देंगे, है ना?
और वो ढेर सारी सेवा करके हमारा हृदय शुद्ध होगा। और जब भी हमारा हृदय शुद्ध होगा तो ऐसे शुद्ध हृदय में अपने आप भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण की भावना प्रकट हो, जो एक्चुअली रथ यात्रा का उद्देश्य है। जो भी कल भगवान का रथ खींचेंगे, अभी सब लोग तो पुरी में है नहीं, अपने अपने जगह पे स्थित है। हाँ, और शायद जहाँ अगर आपके जगह पे रथ यात्रा होती होगी कल, तो यही भाव से कीजिए। और यही भाव जो है भगवान को हमें प्रार्थना करना चाहिए, रोज हमारे अंदर प्रकट हो। जब भी हम लोग सुबह सुबह माला करने के लिए बैठेंगे, और ये माला कभी भी बोझ न बने। जैसे बड़े उत्सुकता से, बड़े भाव से ब्रजवासियों ने रथ को खींचा था कुरुक्षेत्र में, और भगवान को निवेदन किया था कि चलो लौट के चलो, वृंदावन में चले। तो वही भाव है। जब भी भक्त पुरी के मंदिर से लेके गुंडिजा मंदिर मतलब वृंदावन की तरह है ना। आप सब लोगों ने रथ खींचा होगा पुरी में जाके, या अपनी अपनी जगह पे। तो यही भाव हमको रोज रखना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। अनंत दोष है हमारे अंदर, हाँ, कोई योग्यता नहीं है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। पर भगवान बड़े दयालु है, दीनानाथ है ना, कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु है। निश्चित हमारे ऊपर कृपा करेंगे अगर हम उन्हें प्रार्थना करेंगे। तो ये प्रार्थना करते हुए आज भगवान प्रकट हो जाएंगे सबको दर्शन देने के लिए, है ना, गजावेश में। हाँ, भक्तों को प्रसन्न करना यही भगवान का मकसद है। एक तरह से जब भी भगवान ये धरोतल पे प्रकट होते हैं, तो ये कृपा निधि, करुणा निधि भगवान के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हुए अनमिट करके माला जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय हो।